हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। आज का जो विषय है वो ब्राह्मणों के उत्पीड़न से संबंधित है। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं नैनी में, जो हमारे नाम राशि है मिस्टर दिनेश शुक्ला। उन्होंने मुझे आज एक नई पार्टी के गठन के बारे में बताया, जो बनारस के एक पांडे जी ने बनाया है, और उसका पार्टी का नाम है सर्वजन सनातन पार्टी, SSP। उसके बैलाज को मैं देख रहा था तो इसमें एक जगह ब्राह्मणों के पीड़न का संदर्भ दिया गया था। उसको मैं देख ही रहा था कि मेरे दिमाग में विचार आया कि वास्तविकता तो यही है कि उत्पीड़न हो रहा है, और बजाय इसके कि मैं पूरे समाज, पूरे देश की घटनाओं का उल्लेख करूं, मैं अपने से ही संबंधित घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मेरा उत्पीड़न कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी कि हम एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हों, या एक चमार परिवार में पैदा हों, या यादव परिवार में पैदा हों, या मुस्लिम परिवार में पैदा हों। तो जब हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, तो अगर वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने 1500 पहले स्थापित किया था, हालांकि उस वर्ण व्यवस्था के गुण दोषों पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक लाइन में मैं कहूं कि अगर वो दोषी थी व्यवस्था, तो उसमें हमारा क्या योगदान है। जब हमारा कोई योगदान ही नहीं है, तो उसके लिए हमको क्यों दोषी मान के हमारा उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं सरकारी सेवा में था और मेरे ऊपर अनर्गल रूप से 3 बार हरिजन एक्ट लगाने का प्रयास किया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कार्यों के संपादन में इफिशिएंसी और जवाब तलब करता था। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण भी मांगता था। तो उसमें कई बार 3 बार ऐसी घटनाएं हुई कि मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगते लगते बचा, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि एक्ट बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे जो मानसिक पीड़ा मिली, उसके लिए कौन दोषी है। दूसरी चीज कि ब्राह्मण, मुझे आज 72 साल की उम्र में ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि गर्व से कहो कि हम ब्राह्मण हैं। अरे भाई, ब्राह्मण का मतलब ज्ञान से है। एल्विन टॉफलर अपनी पुस्तक में लिखता है पावर शिफ्ट के फ्रंट पेज पे जो 3 स्लोगन लिखे हैं, 3 शब्द लिखे हैं, वो शब्द हैं नॉलेज, वायलेंस, वेल्थ। यानी कि पावर, शक्ति हासिल करने के प्रमुख 3 आयाम क्या हो सकते हैं, उसमें नंबर 1 पर उसने नॉलेज को लिखा है। यानी कि जो ज्ञान जिसके पास है, शक्ति उसके पास रहेगी। जो क्रीम है वो ऊपर ही रहेगा, चाहे आप कितना भी मथो, उसको कितना भी नीचे ले जाओ। तो ब्राह्मण इज द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। नॉलेज का सूचक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होते ही आप ब्राह्मण यानी कि नॉलेजेबल हो गए, मगर अगर हम नॉलेजेबल हैं और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, तो इसमें हमारा दोष क्या है। दोस्तों, मैं कौरा पे भी लिखता हूं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो उसमें एक प्रश्न किया गया, प्रश्नकर्ता के मानसिकता को आप समझ सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न ये किया गया कि अक्सर ब्राह्मणों के लड़के हैं, वो भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अमेरिका, जर्मनी चले जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। अरे भाई, आप ये बताओ कि एक दौर ऐसा था कि इस देश में अपनी काबिलियत के आधार पर 28 प्रदेशों में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे।
आज उनकी स्थिति क्या है, कितने प्रदेशों में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हैं। एक दौर ऐसा था कि अपने ज्ञान के आधार पर 60% ब्राह्मण प्रशासनिक सेवाओं, क्लास 1 सेवाओं में हुआ करते थे, लेकिन वो सब के सब आरक्षण की भेंट चढ़ गए। मैं खुद अपना वृत्तांत बताऊं तो सरकारी क्षेत्र में, खासतौर से स्टेट गवर्नमेंट में 32 साल की सेवा में कोई 10 साल हमारे जो इमीडिएट बॉस थे या उससे भी बड़े बॉस जो थे, वो सब हमसे 10-20 साल जूनियर हुआ करते थे। उनके ज्ञान का स्तर हमसे बहुत कम होता था। कोई भी प्रोजेक्ट में प्रिपेयर करता था तो उसमें अनावश्यक प्रश्न चिन्ह वो लगाते थे। तो मैं चूंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, इसलिए मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगाओगे, इसलिए मुझे विदेश नहीं जाने दोगे। अरे भाई, मक्खन जो है, क्रीम, वो तो रहेगा ऊपर ही ना। तो आज के इस शुरुआती लेक्चर में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों उठो जागो और गौर से कहो कि हम ब्राह्मण हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब 1.5% राजभर कम्युनिटी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकता है और 10% से कम यादव कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकता है और 15%, 16% के आसपास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकता है, तो ब्राह्मणों को दरी बिछाने की जरूरत है या नेतृत्व करने की जरूरत है? मैं ये नहीं कहता कि जो डिजर्व नहीं करता उसको नेता बनाया जाए, मगर ऐसे लोग जिनके पास नीतियां हैं, जिनके पास समझ है, उनको सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण उनके पीछे ढकेल दिया जाए, ये कहां तक का औचित्यपूर्ण है? शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।